हेलो दोस्तों, टेक्सास इन बायोलॉजी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करें हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं आज आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप कितने क्वेश्चंस का जवाब दे पाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है बाउमन्स ग्लैंड आर फाउंड इन। बाउमन्स ग्लैंड आर फाउंड इन ऑप्शन ए olfactory epithelium, ऑप्शन बी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ऑप्शन सी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ओनली एंड ऑप्शन डी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जल्दी से बताइए बाउमन्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं। बाउमन्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए olfactory epithelium, ऑप्शन बी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ऑप्शन सी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ओनली, ऑप्शन डी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। बताइए बाउमन्स ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज olfactory epithelium। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आपसे बाउमन्स ग्लैंड पूछा जा रहा है ना कि बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल इज रिलेटेड विद द रीनल ट्यूब्यूल्स ना। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाउमन्स ग्लैंड पूछा जा रहा है एंड दैट बाउमन्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन olfactory epithelium just below the olfactory epithelium. It is also known as olfactory glands and responsible for the secretion of watery mucus to keep the epithelium मॉइस्ट। ओके, तो याद रखना है कि बाउमन्स ग्लैंड जिसे हम लोग olfactory ग्लैंड भी कहते हैं ये प्रेजेंट होता है olfactory epithelium में। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे पहले ही नॉट आ गया है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। ऑप्शन ए CGMP, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी CAMP। जल्दी से बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। तो सबसे पहले आप इसका जवाब बताइए, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को कि सेकेंड मैसेंजर किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोडियम। सोडियम डज नॉट एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। तो आप देखेंगे कि जितने भी पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, एंड पेप्टाइड हॉर्मोन्स एक्ट वाया सेकेंड मैसेंजर। हमेशा याद रखिए कि ज़्यादातर पेप्टाइड हार्मोन जो है वो कैसे वर्क करते हैं, सेकेंड मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं। सेकेंड मैसेंजर जो है दे आर इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स दैट मेडिएट द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट मैसेंजर, दैट इज हार्मोन। तो हमेशा याद रखिए कि सेकेंड मैसेंजर वैसे इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फर्स्ट मैसेंजर जो कि आपका हार्मोन हो सकता है या न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है उसके इफेक्ट को मेडिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो CGMP जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट कैल्शियम आयन इवन, या CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इट इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्विट्जरलैंड। तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो हैं सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा आप देखते हो DAG होता है या आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ऐसे होते हैं बहुत सारे आपको सेकेंड मैसेंजर मिलेंगे एंड सोडियम डज नॉट एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछा जा रहा है। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन known as option A FSH, option B GH, option C prolactin, option D LH. Sertoli cells are regulated by the pituitary hormone known as option A FSH, option B GH, option C prolactin, option D LH. तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज FSH। तो आप देखेंगे कि सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज FSH। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। अ स्टेरॉयड हार्मोन विच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज। वो स्टेरॉयड हार्मोन आपको बताना है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए कॉर्टिसोल, ऑप्शन बी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ऑप्शन डी 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड ऑप्शन डी कॉर्टिकोसोन। जल्दी से बताइए
आप देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा होना चाहिए वो स्टेरॉइड हार्मोन जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करे। जल्दी से बताइए। स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज ऑप्शन ए कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिकोसोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए कॉर्टिकोसोल। याद रखें, cortisol is a steroid hormone which regulates the glucose metabolism. Now, question number 5. Which one of the following has an open circulatory system? आपको बताना है कि इसमें से किसका open circulatory system होता है। ऑप्शन ए फेरिटिमा, ऑप्शन बी पेरीप्लैनेटा, ऑप्शन सी हिरुडिनेरिया एंड ऑप्शन डी ऑक्टोपस। जल्दी से बताइए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये लगभग सारे बच्चों का सही होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? फेरिटिमा, पेरीप्लैनेटा, हिरुडिनेरिया और ऑक्टोपस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बताना है। तो आप क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेरीप्लैनेटा। ओके, तो आप क्या देखते हो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है? पेरीप्लैनेटा, जिसे हम लोग कॉकरोच कहते हैं। तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना ये आप लोगों ने पढ़ा है, कॉकरोच जो कि आर्थ्रोपोडा फैमिली आर्थ्रोपोडा फाइलम से आता है। तो पेरीप्लैनेटा इसका सही जवाब होगा। फेरिटिमा आपको पता है अर्थवॉर्म, हिरुडिनेरिया ये भी एनिलिडा से आता है एंड ऑक्टोपस मोलस्कन्स। तो फेरिटिमा, हिरुडिनेरिया इनमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है एंड ऑक्टोपस में भी हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेरीप्लैनेटा। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। Which one of the following not act as a neurotransmitter? इनमें से कौन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम नहीं करता है? Not act as a neurotransmitter. ऑप्शन ए एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन बी इपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी नॉरएपिनेफ्रिन एंड ऑप्शन डी कॉर्टिकोसोन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? विच नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। बताइए, एसिटाइल कोलिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और कॉर्टिकोसोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉर्टिकोसोन। कॉर्टिकोसोन डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अलावा आप देखेंगे एसिटाइल कोलिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन ये सब के सब जो है न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर डेजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ओके, तो आप बताइए कि इंडिया के कौन से रीजन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उनको कहा जाता है इंडिया का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर डेजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? ऑप्शन ए वेस्टर्न हिमालय, ऑप्शन बी ईस्टर्न हिमालय, ऑप्शन सी ईस्टर्न घाट, ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? Which of the following region of India are designated as biodiversity hotspot in India? तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो सही जवाब है वो एक नहीं बल्कि दो सही जवाब हैं। कौन कौन से? तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। ये दोनों के दोनों ही सही जवाब हैं। आपको ये बिल्कुल लर्न रखना है। ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट बोथ आर कंसिडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मास्ट सेल सिक्रीट हिप्यूरिन, मायोग्लोबिन, हिस्टामिन, हीमोग्लोबिन। जल्दी से बताइए मास्ट सेल क्या रिलीज करता है? हिप्यूरिन, मायोग्लोबिन, हिस्टामिन और हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का जवाब लगभग सभी को आना चाहिए क्योंकि कई बार ये हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देख लिया है। यहाँ पे मैंने रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन रखा है, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मास्ट सेल सिक्रीट क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिस्टामिन। याद करिए, मास्ट सेल रिलीजेस हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ओके, तो जब भी एलर्जी के दौरान मास्ट सेल इरिटेट हो जाता है, हिस्टामिन इज रिलीज्ड व्हिच कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ हिप्यूरिन था, यहाँ हिपैरिन नहीं था।
तो यहाँ पर आप ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। नेक्स्ट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्शन ए प्लैटीहेलमिन्थस एंड आर्थ्रोपॉड, ऑप्शन बी इकाइनोडर्माटा एंड एनिलिडा, ऑप्शन सी एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी मोलस्का एंड कॉर्डेटा। जल्दी से बताइए। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्शन ए प्लैटीहेलमिन्थस एंड आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा एंड एनिलिडा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये भी सारे बच्चों का बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाए और देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स आर कंसिडर्ड टू बी द termination codon in protein synthesis. Which of the following codons are considered to be the termination codon in protein synthesis? जल्दी से बताइए termination codon इनमें से कौन है जो प्रोटीन सिंथेसिस में रुकावट लाते हैं। ओके तो इनमें कौन से ऐसे कोडोन हैं जो टर्मिनेशन कोडोन कहलाते हैं? ऑप्शन ए AUG, ऑप्शन बी UAC, ऑप्शन सी UAG, ऑप्शन डी AUC। जल्दी से बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये आपके मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस सेट में ऐसे हैं जो आपकी टोटली मेमोरी पर बेस्ड हैं। अगर आपने NCERT को सही से पढ़ा है और सही से याद किया है तो इनके जवाब आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज UAG। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 स्टॉप कोडोन्स हैं या टर्मिनेशन कोडोन हैं, दैट इज UAA, UAG एंड UGA। बस ये आपको याद रखने हैं कि ये 3 ऐसे कोडोन हैं जिनको हम लोग स्टॉप कोडोन कहते हैं या टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करता है, स्टॉप करता है। तो आई होप बच्चों आज के प्रैक्टिस सेट में भी आपको मैक्सिमम मार्क्स आए हो और ध्यान से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय।